जी कासिम साहब, सवाल आप स्टूपिड समझें या जिस तरह भी समझें, नहीं, सवाल सवाल होता है, चाहे सवाल वो सवाल ही स्टूपिड हो होता या है। है। इल्म स- की इल्म इल्म के के हर चीज़ का जैसे इल्म आपकी होता है। सीरीज चल रही है, इस पे क्वेश्चन तो जितने भी बने कम ही हैं। एक सवाल और है, आपने सूरज को एक बल्ब का है, एक बल्ब है, रोशनी देता है, फिर अपोजिट साइड पे चला जाता है। तो सवाल ये है कि दिन और रात, तो आपने बताया कि साइडें चेंज हैं, हम अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। दिन और रात कैसे होती है, और इसके अलावा सूरज डूबता कहीं से है, निकलता कहीं से है। तो ये इसके क्या मतलब, कोई चीज़ हमें उस चीज़ का सवाल की समझ नहीं आई थी। आप इसका जवाब अगर बेहतर समझ दे दें। हाँ, ये जियोलॉजी का सवाल है। जियोलॉजी के स्टूडेंट्स या जियोग्राफी के स्टूडेंट्स को तो इसका बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा। और जो हमारे कोई मौसमी तलीम से रिलेटिव सवाल नहीं होते। हमारी जो वीडियो होती है, हम कोशिश करें, आप भी, मैं भी यही कोशिश करता हूँ, आम अल्फाज में बयान करें, हर आम और ख़ास बंदे को इस चीज़ का पता हो। जी बिल्कुल, यही चीज़ मैं कहने वाला था कि ये जो वीडियोज़ हैं वो प्रोफेशनल के लिए तो मुश्किल कोई इतनी ख़ास वीडियोज़ नहीं है, लेकिन जो लोग क्यूरियस हैं, यानी जो समझना चाहते हैं नेचर को, ये ज़्यादातर वीडियो उन ऑडियंस के लिए है, ठीक है ना। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर मेरे इल्म जो जिनको इनका इल्म है तो वो तो इसमें कीड़े निकालने लग जाएंगे। वो कहेंगे कि ये जो बात इन्होंने कही है, क्योंकि देखो साइंस के इल्म में हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, कुछ पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ भी होते हैं, और कुछ चीज़ों को हमारी समझने की और सोचने की सलाहियत भी मुख्तलिफ होती है। तो अब मैं आपको, आपने सवाल पे आते हैं, बाकी सब भूल जाएँ। देखें, आप सबसे पहले जो है सूरज को बल्लभ ही समझें, सही है ना। सही हो गया। अब मुझे आप कोई ऐसी गोल चीज़ दें जिसमें आपको मैं समझाता हूँ कि दिन रात कैसे होते हैं। गोल चीज़ हाजिर। हाँ, ये देखें, ये समझ लें कि ये आपकी ज़मीन है। नहीं, नीचे रख लो पैर। ये समझें कि ये आपकी ज़मीन है, और ज़मीन ऐसे आपको कहा जाता है ना कि ज़मीन गोल है। ऐसे ही है। ज़मीन गोल है ना, गोल है। तो ये ज़मीन गोल है। अब अगर यहाँ से मैंने लाइट दी है, ये सूरज है यहाँ पे, ठीक है, फिक्स जगह पे है, फिक्स जगह पे है। ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। अब पहली चीज़ आप ये समझ लें कि सूरज ये अपनी जगह पे फिक्स है। फिक्स है। सूरज सेंटर में है और ज़मीन साइड पे है। तो ज़मीन क्या करती है, ये इस तरह इसके गिर्द घूमती है, अच्छा, ऐसे घूम रही है, ठीक ठीक है ना। ठीक ठीक। अब आप कहेंगे कि इस घूमने की वजह से दिन और रात होते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं। ये जो सूरज अपनी जगह पे बल्ब जल रहा है, सेंटर में बल्ब जल रहा है, ठीक है। ज़मीन इसके गिर्द घूम रही है, लेकिन ये जो घूमना है ये दिन और रात नहीं है इसका। ठीक है। ये हम कहलाते हैं मौसम, यानी कि सर्दियाँ और गर्मियाँ। अगर ज़मीन इस जगह पे होगी तो क्या आ जाएगी, गर्मी। अगर ज़मीन इस जगह पे होगी तो क्या आ जाएगी, खिज़ां आ जाएगा या बहार आ जाएगा। अगर ज़मीन इस जगह पे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, सर्दी आ जाएगी। और इस तरफ होगी तो खिज़ां आ जाएगा। तो ये चार मौसम, इसकी पोजीशन, ये जो घूमती है ना इसके गिर्द, इस पोजीशन। अब ये समझें कि ये सूरज है और ये क्या है, ज़मीन है। अब ज़मीन बॉल की तरह ये इस तरह भी घूम रही है, समझ रहे हैं ना, ये इस तरह भी घूम रही है। अब जब ये इस तरह घूमती है तो दिन और रात होते हैं, इस तरह का। हाँ, अब समझ लें कि यहाँ पे आपका मुल्क है जहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे सूरज है। अब जब ये सूरज के सामने आएगा तो ये क्या हो जाएगा, जब किसी चीज़ पे शुआ पड़ती है तो वो रोशन हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, दिन। अब जब आप ये घूमेगी और आप इसके पीछे चले गए, सूरज जहाँ पे है, तो जो मुल्क इस जगह पे होंगे वो रोशन हो जाएंगे और आपके यहाँ रात। इसलिए दुनिया में आधी जगह पे कहते हैं ना, सूरज कभी नहीं डूबता, ज़मीन पे सूरज कभी नहीं डूबता। अगर यहाँ पे अब शाम हो रही है तो सऊदी अरब में अभी भी सूरज खड़ा होगा, और या आप किसी और मुल्क में जाएं तो वहाँ पे सूरज अभी निकल रहा होगा, ठीक। इसलिए टाइम का फ़र्क भी आता है। तो ये ज़मीन जब इस तरफ घूमेगी तो दिन और रात 24 घंटे में अपना चक्कर मुकम्मल करती है, और 365 दिनों में जो है ये सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है। और इसी तरह ये सूरज के गिर्द भी घूम रही है और अपने अंदर भी ये घूम रही है, ठीक है ना। तो ये जो इसका अपने एक्सेस के दरमियान गिर्द घूमना है, इसको हम क्या कहते हैं, दिन और रात। जब ये सूरज के सामने आ जाएंगे, आप ये वाला एरिया, जो एरिया सूरज के सामने होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे दिन। और जब ये सूरज के अपोजिट चला जाएगा तो ये रात हो जाएगी।
सही हो गया, सही हो गया, बेहतरीन। समझ आ गई मेरे हाँ ख्याल समझ में तो ये मेरे नॉलेज में काफ़ी इजाफा ही हो रहा है, क्योंकि अब मुझे इन इसको चीज़ों मुझे भी इन चीज़ों का पता नहीं था। आपका शुक्रिया, आप हमें ये चीज़ें बता रहे हैं। अब आपका भी हक बनता है, आप चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुफीद और मज़ेदार सवालों से आप भरे आपकी वीडियो मिले। माइक्रोफोन को जो है दुनिया बना के दुनिया अगर इस तरह की कोई और चीज़ें भी कहते हैं तो हम आपको बना के दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह ने के बाद।